प्यारे बच्चों और अभिभावकों, नमस्कार। मैं आपका मित्र अंग्रेजी अध्यापक रहमान सर आज पुनः आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नया लेसन पार्ट नंबर 7 इंडिगो का लेसन। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि यह पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें से प्रश्नों की संभावना बनती है, वो भी मेजर क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले अगर मेजर क्वेश्चन की हम बात करें तो मैं पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पेपर के प्रश्न नंबर 23 पर रेनबो का मेजर क्वेश्चन आता है, जिसकी हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा पाठ की जानकारी दे देता हूँ। पाठ नंबर 7 इंडिगो लुईस फिशर द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में 1916-17 की एक घटना का वर्णन है। चंपारण बिहार का एक जिला था जहां पर कि महात्मा गांधी वहां के किसानों के लिए गए और उन्होंने संघर्ष किया और किसानों को अंग्रेजों के संघर्ष से मुक्त कराया। यह महात्मा गांधी की एक कहानी है, लेकिन हम इस कहानी पर जोर नहीं दे रहे। इस वीडियो में हम जोर दे रहे हैं इस बात पर कि आपके परीक्षा में ज्यादा अंक आए, इसलिए हम इस पाठ के 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता रहे हैं और आशा करते हैं कि आप उन्हें याद करेंगे, लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न जो हमने सेलेक्ट किया है वो प्रश्न है, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण, कि चंपारण में गांधी जी ने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया। What difficulties did गांधी जी फेस एट चंपारण? तो देखिए, हम आंसर अगर कर रहे हैं तो आंसर में पहला पॉइंट हमने दिया है, पॉइंट नंबर 1। पहला पॉइंट कि पुअर फार्मर्स डिडंट हैव करेज। चंपारण के जो किसान थे उनमें साहस नहीं था। दे डिडंट हैव करेज एंड इट वाज डिफिकल्ट टू मेक देम ब्रेव एंड यूनाइटेड। उन किसानों में साहस का संचार करना और उन्हें यूनाइटेड, एकता के सूत्र में बांधना बड़ा कठिन था। तो ये पहली समस्या थी जो गांधी जी ने वहां इसको फेस किया। समस्या नंबर 2, दूसरी, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर इलिटरेट। अधिकांश किसान अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या हुआ, दे डिडंट नो हाउ टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। उन्हें ये नहीं मालूम था कि इनजस्टिस के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, कैसे कोर्ट में जाया जाए, कैसे केस फाइल किया जाए और अंग्रेजों से कैसे सामना किया जाए, ये उन्हें जानकारी नहीं थी। यानी शोषण के खिलाफ वे संघर्ष नहीं कर सकते थे अपनी अशिक्षा के कारण। यह दूसरी समस्या आई गांधी जी के सामने। तीसरी समस्या जो गांधी जी ने फेस की वो हमने लिखी है, द लॉयर्स वर आल्सो चार्जिंग हाई फीस। किसान जो अंग्रेजों के खिलाफ केस लड़ने के लिए गए, जब उन्होंने वकील किए तो वो वकील उन किसानों से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे थे। तो ये भी एक समस्या आई गांधी जी के सामने। और फिर क्या हुआ, गांधी जी हैड टू चीट। गांधी जी को डांटना पड़ा टू लॉयर्स टू कंट्रोल देम। लॉयर्स को डांटना पड़ा और इस समस्या का उन्होंने ऐसे सामना किया। अगली समस्या जो गांधी जी के सामने आई वो क्या थी, वो थी ब्रिटिश कोर्ट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश कोर्ट यानी अंग्रेजी अदालत और ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेजी सरकार वर अगेंस्ट गांधी जी। दोनों ही गांधी जी के खिलाफ थे, है ना। ही वॉज ऑर्डर्ड टू लीव चंपारण। गांधी जी को यह आदेश दिया गया था कि वे तुरंत चंपारण को छोड़ दें, चंपारण नहीं जाए। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, बट गांधी जी फेस द कोर्ट ब्रेवली। गांधी जी ने कोर्ट का, अदालत का बहादुरी से मुकाबला किया, सामना किया, कोर्ट केस लड़े और केस में जीत भी हासिल की। तो ये समस्या थी गांधी जी के सामने चंपारण में। अगली जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो हमने पॉइंट लिया है, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर शार्प। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदार जो थे, दे वर वेरी शार्प। वो बहुत तेज दिमाग थे। They wanted to prolong the case। वे
गांधी जी जो केस लड़ रहे थे उस केस को आगे बढ़ाना चाहते थे, तारीख पे तारीख देना चाहते थे और केस को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन गांधी जी वाज वेरी एक्टिव, गांधी जी बहुत ही समझदार थे। ही एंडेड द डेथ रोड, गांधी जी ने तुरंत केस को आगे बढ़ने से रोका, समझौता किया और केस के किसी हल और नतीजे और निर्णय पर पहुंचे। ये थी गांधी के सामने पांचवी समस्या जिसका उन्होंने सामना किया। छठी समस्या ये थी कि चंपारण में हेल्थ की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। हेल्थ ऑफ द पीपुल वाज नॉट गुड, ना तो वहाँ हॉस्पिटल थे, ना ही कोई इस तरह की सेवाएं थी जिनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, तो ये भी एक समस्या थी। उसके अलावा देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ हाइजीन, वहाँ हाइजीन की प्रॉब्लम भी थी, यानी साफ सफाई की भी समस्या थी, शौचालय नहीं थे, गंदगी फैली रहती थी, तो ये समस्याएं भी गांधी जी के सामने थी। अगर ध्यान से देखें तो हमारे इस प्रश्न के हमने 7 पॉइंट बनाए हैं और 7 पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं। ये प्रश्न 7 नंबर का आएगा और 7 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो आप इन 7 पॉइंट्स को याद करें, लिखें, तो ये निश्चित रूप से आपको 7 अंक दिलाएगा। ये हुआ एक पहला प्रश्न जिसके आने की संभावना बनती है। आइए अब दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इस पाठ का दूसरा प्रश्न, इम्पैक्ट ऑफ चंपारण एपिसोड ऑन पीजेंट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। इम्पैक्ट यानी प्रभाव चंपारण एपिसोड का किस पर, पीजेंट्स यानी किसानों पर, चंपारण के किसानों पर और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इस एपिसोड का, गांधी जी का जो घटना थी, इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए पहला पॉइंट हम दे रहे हैं कि इट मेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज that the Indians would not go anymore. It made the British government realize, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हो गया इस एपिसोड के बाद कि the Indians would not go anymore, कि भारतीय अब नहीं झुकेंगे, उनका शोषण अब संभव नहीं होगा। दूसरा अगला पॉइंट, the British planters left the estate one by one. ब्रिटिश प्लांटर्स जो अंग्रेज जमींदार थे वो एक एक करके उस पूरे साम्राज्य को छोड़कर चले गए। लेफ्ट द एस्टेट वन बाय वन। तीसरा पॉइंट जो हमने दिया वो है कि ब्रिटिश प्लांटर्स हैड टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ब्रिटिश प्लांटर्स अंग्रेजी जमींदारों और चंपारण के किसानों के बीच में एक समझौता था। समझौता यह था कि किसान को अपनी जमीन के 15% भूभाग पर नील की खेती करना थी और वह नील कर के रूप में, लगान के रूप में अंग्रेजों को देना था। तो जो ये समझौता था, इस केस के बाद में, इस एपिसोड के बाद में ये समझौता खत्म हो गया। अब किसानों को अपने खेत पर नील की खेती नहीं करनी थी और ना ही अंग्रेजों को इस प्रकार का कोई कर चुकाना था। तो इस एपिसोड के बाद ये समझौता भी खत्म हो गया। चौथा पॉइंट, These assets were returned to peasants finally. ये जमीन जो अंग्रेजों ने दबा ली थी, जो वास्तव में भारतीय किसानों की थी, आखिरकार इस केस के बाद पुनः भारतीय किसानों के पास आ गई। रिटर्न टू पीजेंट्स फाइनली, अंततः किसानों को वापस मिल गई। पांचवा पॉइंट, दिस एपिसोड मेड द फार्मर्स यूनाइटेड। इस एपिसोड ने, इस घटना सारे किसानों को एकजुट कर दिया, एकता के सूत्र में बांध दिया, वे यूनाइटेड हो गए। अगला प्रभाव जो पड़ा, नंबर 6, दे रियलाइज्ड दैट दे टू हैड राइट्स। भारतीय किसानों को यह एहसास हो गया कि उन्हें भी अधिकार है। वे इतने शोषित, इतने पीड़ित थे, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद, इस जीत के बाद उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें भी अधिकार है, वे अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अगला पॉइंट नंबर 7, दे गेन द करेज एंड बिकम फियरलेस। जो किसान थे उनमें साहस का संचार हुआ, एंड दे बिकम फियरलेस, और वे निर्भय हो गए, वे निर्भय हो गए। तो अब देखिए ये 7 पॉइंट हमने वापस पुनः लिए इस प्रश्न के अंदर, और ये 7 पॉइंट आपको लिखने और याद करने हैं। और अंत में अगर ये चीज लिखे तो बहुत अच्छी, जैसे इस पाठ में ये कहा गया, और ये इस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं
कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। यह इट वाज द बिगिनिंग, यह शुरुआत थी ऑफ द लिबरेशन, आजादी की, फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों से, भय से, आजादी से मुक्ति की शुरुआत थी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली विजय थी। तो ये पहली विजय जो भारत को, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मिली, इस पाठ में है। इस पाठ के दो बड़े प्रश्न जो संभावित हैं मैंने आपको बताए हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों प्रश्नों को लिखना है, इनके उत्तरों को लिखना है और याद करना है। हम पुनः आपको पूरा व्यू बताएंगे ताकि आप इसे देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।